Hello students, welcome back again in our online video class. We'll study social science, chapter number 1, Heritage of India, part 2. So students, previous video में हमने ये पढ़ा हुआ था कि हेरिटेज दो हिस्सों में बटा हुआ है. पहला है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी जाना था कि नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के फीचर्स क्या होते हैं. आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. उनमें से पहला था लैंडस्केप्स, सेकंड रिवर्स, थर्ड वेजिटेशन, फोर्थ वाइल्ड लाइफ. तो इन्हीं 4 फीचर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. पहला है लैंडस्केप. Beautiful landscape are generally formed due to the different shapes of land. बहुत सारे ब्यूटीफुल लैंडस्केप किस वजह से ब्यूटीफुल दिखते हैं? क्योंकि हमारी जो लैंड है उसका शेप डिफरेंट है. इसके वजह से वो बहुत अच्छे लैंडस्केप फॉर्म होते हैं, जिनमें से बी पॉइंट में दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर हिमालय इज़ अ लैंडस्केप. तो ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ में भी आ सकता है आपको, या तो ब्लैंक्स में भी आ सकता है. तो ये चीज़ आपको जानने जैसी है कि लैंडस्केप का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हिमालय. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. इट हैज़ एंडोर्ड यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स टू इंडियंस अबंडेंटली. हिमालय ने हमको क्या दिया हुआ है? यूजफुल वेजिटेशन, फॉरेस्ट दिया है, प्लांट्स दिया है. तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है मिनरल्स. हम लैंडस्केप या तो हिमालय ने हमको एक तो यूज़फुल वेजिटेशन दिया है और दूसरा मिनरल्स. नेक्स्ट पॉइंट. स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स एंड माउंटेन पिक्स कवर्ड विद स्नो, ब्रिमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालय. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. हिमालय ने हमको क्या गिफ्ट किया है? स्ट्रेंज बर्ड्स एंड एनिमल्स गिफ्ट किया है. माउंटेन पिक्स कवर्ड विद स्नो, पहाड़ की जो पिक होती है जो स्नो से कवर होती है, एक दूसरा वो, और ब्रिमिंग रिवर्स. तो ये तीनों चीज़ किसने दी है हमको गिफ्ट में? हिमालय ने. जैसे कि फॉरेस्ट ऑफ तेरई एक एरिया है जहाँ का जंगल, वो भी एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है पिलग्रिमेज प्लेसेस इन हिमालय आर अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी. ये नाम आपने सुने हुए होंगे. पिलग्रिमेज प्लेसेस मतलब क्या होता है? जो धार्मिक यात्रा होती है जो लोग हिमालय पर करने जाते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो हिमालय पर स्थापित हुआ अमरनाथ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, समिट लाइक नंदा देवी, ये लोगों के लिए एक धार्मिक यात्रा का स्थल बन गया है. नेक्स्ट पॉइंट. सिंस एंशियंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया. एंशियंट टाइम से ही हिमालय भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर बन गया है नेचुरल हेरिटेज का. लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट फीचर था रिवर्स, जिसको हम नदियाँ बोलते हैं हिंदी में. फर्स्ट पॉइंट. रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशियंट टाइम्स. इसका मतलब ये होता है कि एंशियंट टाइम से ही नदियाँ हमारे लिए एक नेचुरल वेज का सोर्स बन रही थी. इट मीन्स ट्रांसपोर्ट. बोट के द्वारा आप एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते थे, राइट. तो वो एक नेचुरल वेज का सोर्स बन गई. नंबर 2. इंडियन कल्चर हैज़ फ्लोरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ. इंडियन कल्चर फला फूला कहाँ पर? इंडस रिवर के किनारे और रवि रिवर के किनारे. जो इंडस नदी या जो सिंधु रिवर हम जो बोल रहे हैं उसके किनारे, या तो रावी जो नदी है उसके किनारे हमारा जो इंडियन कल्चर है वो फूला फला. थर्ड पॉइंट. द रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस,
Narmada, Godavari and the Krishna etc. have profoundly influenced the people of India. ये जो नदियों के नाम दिए हुए हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, इन सारी नदियों ने हमारे भारत के लोगों को बहुत ही प्रभावित किया हुआ है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि रिवर हमारे लिए एक नेचुरल वेज का काम करती थी एंशियंट टाइम से। दूसरी चीज़, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो फला फूला इंडस नदी के किनारे और रावी नदी के किनारे। तीसरे पॉइंट में हमने बहुत सारे नदियों के नाम देखे जो जिनसे लोग, हमारे देश के लोग प्रभावित हुए थे। फोर्थ पॉइंट पे आते। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? रिवर्स आर द सोर्स फॉर। नदी हमारे लिए क्या सोर्स का काम करती है, किस चीज़ के लिए हमको वो यूज़ में आती है? तो पहला है ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए। नंबर 2 डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घर के काम के अंदर हमारे लिए नदी का पानी एक सोर्स बनता है। भले वो आपके घर के टैप से आ रहा हो पानी, लेकिन वो एक्चुअल में तो नदी से ही आ रहा है। थर्ड इज़ इरिगेशन, खेती के लिए, फार्मिंग के लिए। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के लिए, जैसे सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा प्रोजेक्ट है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए गए थे बिजली के उत्पादन के लिए। फिफ्थ है वाटरवेज, जो हमने पहले ही स्टडी कर लिया पहले ही पॉइंट में कि जो पुराने टाइम से ही रिवर्स का नेचुरल वेज में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था, जैसे ट्रांसपोर्ट हम बोल सकते हैं बोट के द्वारा। नेक्स्ट उसी में फिफ्थ पॉइंट, बिसाइड दिस मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप द इंडस्ट्रीज ऑफ। इंसान डिपेंडेंट थे, आधारित थे किस पर? नदियों पे। क्यों? क्योंकि अगर उनको वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप करनी हो तो उनके लिए वो नदी पे बहुत डिपेंडेंट थे, बहुत ही आधारित थे। जैसे इंडस्ट्रीज़ पहली है क्ले यूटेंसिल्स, मिट्टी के बर्तन का जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप करने के लिए नदी पर डिपेंडेंट थे। नंबर 2 प्लास्टरिंग। स्टूडेंट्स, प्लास्टरिंग पहले के ज़माने में क्या होता था, हमारा जो घर बनता था उसमें प्लास्टरिंग है वो सीमेंट से नहीं होता था, क्ले से होता था, मिट्टी से होता था। उसके लिए भी इंसान नदी पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि जो क्ले है उसके लिए पानी का यूज़ होता था। नंबर 3 बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, घर बनाने के लिए भी इंसान रिवर पे डिपेंडेंट रहा करते थे। नंबर 6 पॉइंट, रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। नदियों का पानी हमारे ह्यूमन लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल और समृद्ध बना दिया है, प्रॉस्परस बना दिया है। 7th पॉइंट, लैंडस्केप सीन्स एट dawn एंड dusk आर वेरी fascinating ऑन द साइड ऑफ रिवर। जो लैंडस्केप सीन्स होते हैं, डॉन एंड डस्क का मतलब क्या होता है? सनराइज एंड सनफॉल। ये जो सीन आप देख पाते हैं जब वो रिवर बहती है और वहाँ से सनराइज हो रहा है और सन सेट हो रहा है, और वो नज़ारा देखना बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। जो आज के ज़माने में लोग सेल्फ़ी खींचते हैं और उस पर थॉट्स लिखते हैं। काफ़ी आर्टिस्ट है, काफ़ी व्हाट टू से पोएट्स है जिन्होंने इनके बारे में कविताएं लिखी है, या तो ऐसे सुंदर दृश्यों को अपनी कला से निखार दिया है। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। दीज आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आर्टिस्ट एंड हैव एनसर्कल्ड द लाइव्स ऑफ पीपल बाय डेवलपिंग द एस्थेटिक सेंस। आई होप यू आर क्लियर विद द फीचर ऑफ रिवर्स। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं अगेन से शॉर्ट में कि उसमें क्या लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में आपको दिया हुआ था कि रिवर का नेचुरल वेज में बहुत इम्पोर्टेंस था एंशिएंट टाइम से। नंबर 2, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो फला फूला, जो इंडस नदी के किनारे और दूसरा रावी नदी के किनारे। ये भी आपको MCQ के दौर पर पूछा जा सकता है, सो प्लीज़ टेक केयर। नंबर 3 पॉइंट में आपको काफ़ी सारी नदियों के नाम दिए गए जिससे हमारे देश के लोग प्रभावित हुए थे। नंबर 4 में आपको ये दिया हुआ था कि रिवर जो है वो उसका रिवर के सोर्सेज क्या है, हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो आपको दिया हुआ है। पीने के पानी के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए,
फार्मिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वाटरवेज के लिए एक्सेट्रा। नंबर 5 में आपको दिया हुआ था कि अगर हमको कोई इंडस्ट्रीज़ डेवलप करनी होती है तो उसके लिए जैसे क्ले इंडस्ट्रीज़ डेवलप करनी हो, प्लास्टरिंग, बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, ऐसी इंडस्ट्रीज़ डेवलप करनी हो तो हमको जो मनुष्य है, इंसान है, वो पूरा रिवर के पर डिपेंडेंट था। नंबर 6 में रिवर जो है उन्होंने ह्यूमन लाइफ को ब्यूटीफुल बना दिया है, प्रॉस्परस बना दिया है। नंबर 7 पॉइंट में जो डॉन एंड डस्क जो होता है लैंडस्केप पे, सनराइज़ और सनसेट, उसने हमारे आर्टिस्ट और हमारे पोएट्स को काफ़ी इंस्पायर किया हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ वेजिटेशन। वेजिटेशन थर्ड फीचर है नेचुरल हेरिटेज का। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एंशिएंट टाइम। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप सारे फीचर्स में ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं कि हमारे जो देश के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंट से उनका लगाव था एंशिएंट टाइम से ही। नंबर 2, इट्स प्रूफ इज़ देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर्स, श्रब्स एंड प्लांट्स। इसका प्रूफ क्या है कि उनका लव और अफेक्शन किसके प्रति, फ्लावर्स, श्रब्स और प्लांट्स के प्रति जो लव एंड अफेक्शन था वो एक प्रूफ दिखाता है। थर्ड पॉइंट, ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा आर डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड। ये आप लिख सकते हैं। वेजिटेशन में जनरली क्या आता है, फॉरेस्ट आता है, तो फॉरेस्ट के रिलेटेड कुछ भी हो वो हम लिख सकते हैं। ह्यूमन्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ट्रीज। क्यों, फॉर देयर फूड। फोर्थ पॉइंट, बेनियन एंड पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया। बेनियन ट्री, बबुल का ट्री, पीपल ट्री, बेसिल मतलब तुलसी, ये तीनों चीज़ हमारे देश में उसका वर्शिप होता है, पूजे जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ट्रीज आर मोर वर्शिप्ड इन इंडिया, तो आप लिख सकते हैं बेनियन ट्री, पीपल ट्री एंड बेसिल। फाइन। फिफ्थ पॉइंट, cereals, pulses, oil seeds plants, green fields, prosperous herbs, pegged forest and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time। मतलब ये जो सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड प्लांट्स है, जो मेडिसिनल प्लांट्स है, वो एंशियंट टाइम से हमारे पास इनफ है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट, हरड़े, आंवला, बहेंडा, एलोवेरा, अरडूसी, नीम एक्सेट्रा मेडिसिन्स मेड आवर लाइफ हेल्दी। ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है उन्होंने हमारे लाइफ को हेल्दी बना दिया है। सेवेंथ पॉइंट, फ्लावर्स लाइक रोज़, लोटस, मोगरा, दमारो, सनफ्लावर्स, चंपा, जुई, जैस्मिन एक्सेट्रा हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्रेगनेंट। ये जो फ्लावर्स के नाम दिए गए हैं, रोज़ है, लोटस है, ये सभी फ्लावर्स हमारे जो ह्यूमन लाइफ है उसको कैसा बना दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया है और महकता हुआ बना दिया है, फ्रेगनेंट। जो फ्लावर्स हमको वैसे भी पसंद है जिसमें महक आती हो, तो उन्होंने हमारी ह्यूमन लाइफ को क्या बना दिया है, ब्यूटीफुल और फ्रेगनेंट। और एक चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि ये जो फ्लावर्स है इनका रिलीजियस प्रोसेस में भी बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे हम भगवान के आगे ये फ्लावर्स समर्पित करते हैं, तो इनका भी हमारे रिलीजियस प्रोसेस में काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा है सिंस एंशिएंट टाइम। एट्थ पॉइंट, द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन। सोशल, सामाजिक एंड रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जो हमारी धार्मिक जीवन है जो इंडिया का, वो काफ़ी प्रभावित है वेजिटेशन से। आई होप ये पॉइंट से आप क्लियर हो। इस पॉइंट्स में ज़्यादातर आपको पहला पॉइंट तो आप सारे फीचर्स में यही मेंशन कर सकते हो कि जो एंशिएंट टाइम से ही हमारे जो इंडियन लोग हैं या इंडियन पीपल है वो एनवायरनमेंट लवर थे। नंबर 2, आप ये वेजिटेशन के अंदर आप ये शो कर सकते हो कि बेनियन, पीपल ट्री और बेसिल जो है वो
हमारे इंडियन पीपल है उसका उनमें पूजा जाता है, लोग उनको पूजते हैं ऐसे ट्रीज़ को। तीसरा आप लिख सकते हो ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये तीनों ट्रीज़ पर डिपेंडेंट है फॉर फूड। चौथा आप लिख सकते हो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स है वो हमारे लाइफ को हेल्दी बनाता है। फ्लावर्स है उसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, आप फ्लावर के नाम भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं ताकि आपका कंटेंट और मजबूत हो सके। और वेजिटेशन का सोशल और रिलीजियस लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं फीचर्स। फोर्थ फीचर जो कि लास्ट फीचर है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ। देखो इसमें वापस से वही चीज़ रिपीट हो रही है, इंडिया इज़ अ नेचर लवर सिंस एंशियंट टाइम, तो आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमको दिया हुआ है इट इज़ अ कंट्री विथ एनिमल लवर कल्चर, वही चीज़ दी हुई है यहाँ पर। वाइल्ड लाइफ मतलब देखा जाए तो एनिमल के बारे में ही हुआ ज़्यादातर, तो आप ये लिख सकते हो इट इज़ अ कंट्री विथ एनिमल लवर कल्चर। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट में टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूज, लिजार्ड, प्रोक्यूपाइन, लाइक मैनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन। सारे एनिमल्स के नाम आप मेंशन कर सकते हैं और वो हम वाइल्ड लाइफ में देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, आपको एमसीक्यू या तो वन वर्ड में आ सकता है। क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है विच एनिमल इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, तो इसका आंसर होगा एशियन लायंस। या तो आपको इसमें फ्रेम करके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। Number 5, our religious belief has given us status of god goddesses vehicle to some of the wild animals, tiger, peacock, alligators, eagles, etc. हमारे जो धार्मिक श्रद्धा में या धार्मिक बिलीफ में ये भी देखा हुआ है कि जो गॉड गॉडेस के जो व्हीकल है वो ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स ही है, जैसे कि टाइगर है, पीकॉक है, एलिगेटर्स है, ईगल्स है। आपने काफ़ी स्टेट्यूज़ में भी ये देखा हुआ होगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप वाइल्ड लाइफ के अंदर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवर नेशनल करेंसी इज़ हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर ऑफ 4 लायंस, हॉर्सेस एंड बुल। तो हमारे जो नेशनल करेंसी है, इंडियन करेंसी है, उसमें भी 4 लायन का फिगर, हॉर्स और बुल का फिगर आप देख सकते हैं और उसका इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। ये जतलाता है कि नेचुरल हेरिटेज में वाइल्ड लाइफ का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। 7th पॉइंट, द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड एंड लॉज हैव बीन एनेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काफ़ी सारे रिजर्व्स बनाए हुए हैं, लॉज बनाए हुए, काफ़ी कानून बनाए हुए हैं, किसके लिए, हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।